दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर इस देश के तमाम छात्र संगठनों के द्वारा समाजवेद, पर्यावरणवेद सोनम वांगचुक के नेतृत्व में उनके भूख हड़ताल के माध्यम से जो पूरे देश के छात्रों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया गया है। इस कार्य के लिए मैं तमाम सभी छात्र भाइयों का, छात्राओं बहनों का और विशेषकर सोनम सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत देश जो 21वीं सदी में विश्व गुरु होने का दावा करता है, जो 21वीं सदी में दुनिया के सभी देशों से हाथ मिलाने का दावा करता है, लेकिन शायद ये देश भूल चुका है कि जब हम सन 47 में आजाद हुए थे तो हमारे साथ साथ और एक देश चाइना, जो हमारा पूर्व विरोधी कहिए, हमारा पड़ोसी कहिए, ठीक उसी कालखंड में आजाद हुआ था। लेकिन आज अगर दोनों देशों की तुलना की जाए, अगर दोनों देशों के आर्थिक या किसी भी विषय को लेकर तुलना की जाए तो आज वो चाइना हमसे काफी आगे निकल चुका है। इसका मूल कारण है उनके शैक्षणिक संस्थान, उनकी शिक्षा की पद्धति और उनके सरकारों का शिक्षा के प्रति नजरिया। लेकिन आज इस भारत में हम जीवन यापन कर रहे हैं जो युवाओं का भारत कहलाता है, जहां हम दम भरते हैं कि युवाओं का भारत है और युवाओं का संबंध परीक्षाओं से होता है। और आज इस देश की सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं कटघरे जाकर खड़ी हो जाती है। और ऐसे में जब एक महान समाजसेवी भूख हड़ताल करते हैं और सरकार बात करने के लिए नहीं आ पाती है, तब हमें कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र से विश्वास कमजोर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं वो 100% सत्य है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सरकार के जो मंत्री हैं वो 100% असत्य हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है संवाद करना, उन्हें संवाद करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए और उन तथ्यों के आधार पर तय करना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है और ये फैसला करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार सवाल के लिए तैयार नहीं है, सरकार संवाद के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जिस देश में मृत्यु के 60 साल बाद भी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम कोसते हैं, आज इस देश में इंदिरा गांधी को कोसते हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो 12 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आप उनसे सवाल नहीं करते, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य की बात। जब हम आज पंडित नेहरू और गांधी को कटघरे में लाके खड़ा करते हैं, चूंकि ये लोकतांत्रिक भारत है, तो फिर नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं होगा? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय से सवाल क्यों नहीं होगा? उनकी जवाबदेही क्यों नहीं होगी? ये तय करना होगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो इटली मेलोडी चॉकलेट लेकर पहुंच जाते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत है, उनके पास इतनी फुर्सत है कि 30 साल पहले उनको न्यूजीलैंड में मफलर मिला था, उन्हें संभाल कर रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु के सैया पर अपने जीवन को दांव लगाकर इस राज्य के करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए वो हड़ताल पर अनशन पर बैठा है, उनसे बातचीत की जा सके, ये इनकी हिम्मत है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये लोकतांत्रिक परिपाटी नहीं है, ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है। सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ सामने आना चाहिए और उन्हें छात्रों के साथ, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करना चाहिए और तथ्यों पर बात करना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम ऐसे इस देश को विश्व पटल पर नहीं ला सकते, हम ऐसे इस देश को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। ये लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ आपको सवालों का जवाब देना होगा। ये भगत सिंह का भारत है, यहाँ आपको सवालों से भागना नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज मैं
झारखंड डुमरी विधानसभा का एक विधायक हूँ गाड़ी है कोई और मैं श्री सोनम सर के इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ और बिल्कुल उनका ये संघर्ष बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। और साथ ही साथ आज जंतर मंतर के इस धरा से मैं पूरे देश के नौजवानों से, मैं देश के तमाम ऑपोजिशन लीडर्स, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी आग्रह करूंगा, अगर सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है तो राज्य स्तर, जिला स्तर पर जाकर सत्याग्रह करने की आवश्यकता है। इसमें देश के सभी जो ऑपोजिशन में खड़े हैं उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। आज बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, आज नौजवान सपने सजाता है, नौजवान गांव की गलियों को छोड़कर दिल्ली जैसे शहरों में आकर बसता है, अपने माता पिता के गहनों को गिरवी रखकर, अपने पिता के खेतों को गिरवी रखकर वो पढ़ने के लिए आता है। वो इसलिए पढ़ने आता है कि उसकी आंखों में एक सपना होता है, हम पढ़ लिख कर अपने माता पिता का जो बोझ है उसे दूर करने का काम करेंगे। लेकिन उन छात्रों के सामने जब पेपर लीक का मामला आता है, चाहे वो देश स्तरीय नीट पेपर लीक का मामला हो या राज्य स्तरीय, जैसे हमारे राज्य में अभी जेपीएससी में पेपर लीक का मामला आया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो राज्य की परीक्षाएं उन्हें पेपर लीक का मामला आया है, तो ऐसे में इस राज्य के, इस देश के करोड़ों छात्र कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अंधेरे में पाते हैं। एक साधारण सा युवा, एक साधारण सा भाई, एक बहन जो तैयारियों को लेकर अपने मन में अरमान सजाकर दिल्ली में, कोई पटना में, कोई राजस्थान के कोटा में, कोई अपने राज्य की राजधानी में जाकर पढ़ाई करता है। जितना आज दिल्ली का तापमान है उससे कई गुना ज्यादा एक 10 बाय 10 के कमरे के तापमान को फेस करता है। 10 सालों तक, 15 सालों तक उस तापमान में एक कमरे में कोई सुविधा नहीं, न एसी की सुविधा, न बिजली की सुविधा, न पानी की सुविधा। वो 10 साल संघर्ष करता है कि एक परीक्षा हो जाए, एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा में मैं कम्पीट करूंगा, उस परीक्षा में मैं बैठूंगा और शायद मेरी नौकरी लग जाए और अपने माता पिता के सपनों को साकार। और जब परीक्षा का सेंटर आवंटन किया जाता है तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं देश की तो बात नहीं करूंगा, मैं झारखंड के इतिहास का पहला विधायक हूँ जो आज भी स्टूडेंट है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से विधायक नहीं बना हूं, मैं पहले आपको बता दूं। अभी झारखंड में 81 विधायक है, 56 विधायक इंडिया फोरम से हैं और 24 विधायक एनडीए फोरम से हैं। हम अकेला इंडिपेंडेंट अपनी नई पार्टी से। झारखंड डिस्ट्रिक्ट का पहला एमएलए है जो सीधे कॉलेज से आकर एमएलए बना, अभी भी कॉलेज में है। मेरा 5th एनुअल सबमिशन हो चुका है पीएचडी में, इंग्लिश लिटरेचर में। कुछ दिन बाद मेरा ओपन फाइबा होगा और डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। इसलिए मैं छात्रों की समस्याओं को जानता हूँ, मैं छात्रों की समस्याओं को जानता हूँ, मैं उनके बीच आज भी रहता हूँ। और मैंने घोषणा भी किया था कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ, पहले मैंने एमपी में ट्राई किया था और उसमें मैंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड कायम किया था और इंडिपेंडेंट 30 साल से कम, और पहली बार चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट लाया था जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अभी अपने झारखंड के शेर आए हैं। छात्रों की समस्याओं को जानता हूँ। जब उनको एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है, भाई लोग तो 4 गाड़ी बदल के परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बहन को कभी सोचिएगा, अगर उस बहन का छोटा बच्चा है तो साथ में बेचारी अपने कभी देवर को ले लेती है, कभी अपने ससुर जी को ले लेती है और बड़ी मुश्किल से एग्जाम सेंटर तक जाती है। वो एग्जाम में जाकर परीक्षा को लिखने का काम करती है, लेकिन जैसे ही वो वापसी के क्रम में ट्रेन में बैठती है, रास्ते में पता चलता है पेपर लीक हो चुका है। उस दृश्य को सरकार को अनुभव करना चाहिए, उस दृश्य को सरकार को अनुभव करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जो युवाओं को कहती है कि आप एकजुट हो जाए, लेकिन आज वो सवाल युवा कर रहे हैं कि युवा एकजुट होकर के आपका झंडा उठाएंगे। और निर्मला जी, निशिकानंद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जयशंकर जी, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे। झारखंड के नौजवान, झारखंड की नौजवानियां
अगर उनको अपनी प्रशंसा पानी है भारतीय जनता पार्टी से तो मैं उनका पार्टी का सदस्य बन रहा हूँ। उन्हें दरी बिछाना हो, उन्हें उनके लिए नारे लगाना हो। आज बड़ी आश्चर्य की बात है, आज प्रधानमंत्री जी को भी यह तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री।